दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़े होकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। और फ्रांस ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि इस समय फ्रांस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रूस के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, उस समय भारत फाइटर जेट इंजन, सबमरीन या फिर किसी फाइटर जेट की डील अमेरिका के साथ साइन न कर ले। इसीलिए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर रहते हुए ही फ्रांस ने यह अनाउंसमेंट किया था कि हम भारत को 100% इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात है, क्योंकि आईपीआर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इस इंजन डील में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अमेरिका ने भारत को सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ही ऑफर दिया था। इसके साथ ही अमेरिका के इंजन को किसी भी दूसरे देशों को बेचने के लिए भारत को अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा कुछ नहीं था। यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट के दौरान किसी भी तरह की कोई डिफेंस डील की खबरें सामने नहीं आई। लेकिन अब फ्रांस से कई बड़ी मेगा डील की खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले आप इंडिया टुडे का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के एनएस से अजीत डोभाल आज फ्रांस के लिए निकल रहे हैं। और इस दौरे से पहले ही फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट के लिए फाइनल प्राइस भेज दिया है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट खरीदने की डील लगभग फाइनल हो गई है। फ्रांस ने डील को लेकर फाइनल ऑफर भेज दिया है। इस बार फ्रांस ने कीमत में कटौती की है। दोनों देशों के बीच 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। हालांकि फाइनल डील कितने में होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। भारतीय नौसेना राफेल एम की डील के लिए बेस प्राइस वही रखना चाहता है जो 2016 में वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदते समय रखी गई थी। इस सौदे की कीमत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। फ्रांसीसी ऑफर में फाइटर जेट पर भारतीय हथियारों को असेंबल करने के लिए पैकेज शामिल है। इन हथियारों में अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जेट में इंडियन स्पेसिफिक इनहेंसमेंट लैंडिंग इक्विपमेंट्स और जरूरी इक्विपमेंट शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस ने ट्रायल्स के दौरान इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से राफेल एम की लैंडिंग और टेक ऑफ स्किल का प्रदर्शन किया है, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशन के लिए कुछ और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। ये भी भारत की डील का हिस्सा होगा। नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एम जेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबला करने के लिए आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। भारतीय नौसेना इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा में अपने होम बेस के रूप में तैनात करेगी। नौसेना के डबल इंजन वाले जेट आमतौर पर दुनिया भर की एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वायुसेना के विमानों की तुलना में ये ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि समुद्र में इनके ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त क्षमताओं की जरूरत होती है। इनमें अरेस्टिंग लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लैंडिंग गियर भी शामिल है। इस फाइटर जेट की खासियतों की बात करें तो राफेल मरीन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस है। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ये फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत से स्की जंप कर सकता है। ये बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी भी कोई समस्या या कमी नहीं होगी। ये 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर चौड़ा, 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी 3700 किलोमीटर की रेंज है। वहीं 50,000 फीट ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। ये एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जा रहा है। वहीं इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक नौसेना के लिए राफेल इसलिए भी सही है, क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के लिए भी काम आएगा। इससे काफी पैसा बच जाएगा। वहीं पर दोस्तों, भारतीय एनएस से जब फ्रांस में रहेंगे तो न सिर्फ इस डील पर फाइनल मोहर लगेगी, बल्कि सबमरीन डील को लेकर भी फ्रांस की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया है। और इस डील को लेकर भी बातचीत भारत की फ्रांस के साथ होने वाली है। इसके अलावा सेफ्रन कंपनी की तरफ से इंजन डील का जो ऑफर दिया गया है, भारत उसको भी कंसीडर करने के बारे में विचार करेगा, क्योंकि यह ऑफर भारत के लिए काफी आकर्षक है। और जिस तरह से भारत की वायुसेना और नौसेना में राफेल फाइटर जेट आ जाएंगे, उससे इस बात की उम्मीद और बढ़ जाएगी कि भारतीय वायुसेना के लिए इन फ्यूचर अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट का भी ऑर्डर भारत करे, क्योंकि डेसॉल्ट एविएशन की तरफ से पहले ही ये कहा जा चुका है कि हम नोएडा के अंदर राफेल की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं।
कुल मिलाकर आने वाले 48 से 72 घंटों में डिफेंस से जुड़ी कई डील के बारे में खबरें सामने आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत ने अमेरिका के FA-18 को चूज ना करके राफेल M को सेलेक्ट किया है, क्या ये सही है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी खबर अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल इनसाइट नॉलेज को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।